बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके सारी बड़ी सोचें निकल जाएगी ज़माना। कदीम से लोग सूतीली माँ का ऐसा नक्शा बच्चों के जहनों में बनाते हैं कि न चाहते हुए भी बच्चे उनसे मोहब्बत की बजाय नफरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। सूतीली माँ, मगर माँ से बढ़कर की जज्बाती कहानी एक छोटे मगर खूबसूरत से गांव में जरियाब नाम का एक 10 साला लड़का रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी बसी रहती। वजह सादा थी, उसकी माँ का इंतकाल उसके सिर्फ 7 साल की उम्र में हो गया था। बाप मुराद एक मेहनती मजदूर था, दिन भर ईंट भट्टे पर काम करता, शाम को थक्का हारा घर आता। मगर बेटे के चेहरे की उदासी उसकी थिकन को और भी बढ़ा देती। नई माँ लिए जख्म वक्त गुजरता गया। मुराद को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी ताकि घर संभल जाए, जरियाब के लिए कोई देखभाल करने वाला हो। यूं मेहरबान नाम की एक औरत इस घर का हिस्सा बनी। मेहरबान का चेहरा खूबसूरत नहीं था, न उसकी आवाज मीठी थी, वो ज्यादा बोलती भी नहीं थी। जरियाब ने जब उसे पहली बार देखा तो दिल में कांटा सा चबा। मेरे माँ की जगह कोई और कैसे ले सकता है? वो अपने दिल में फैसला कर चुका था, मैं उसे कभी कबूल नहीं करूंगा। मेहरबान ने कोशिश की, कभी प्यार से, कभी मुस्कुराकर, कभी जबरदस्ती प्याला आगे करके कहती, बेटा ये दूध पी लो, सर्दी है, बीमार पड़ जाओगे। मगर जवाब में जरियाब का जमला हमेशा एक सा होता, आप उम्मी नहीं, मुझे मत बुलाया करें। मेहरबान खामोश हो जाती। हर बार उसकी खामोशी में एक दर्द होता, मगर वो कभी शिकायत न करती। रातें रोती थीं, दिन हिंसता था। मुराद रोजाना अपनी नई बीवी को हिंसता हुआ देखता, मगर उसे नहीं पता था कि मेहरबान हर रात रोती थी। क्यों? क्योंकि जरियाब न खाना उसके हाथ की खाता, न बात करता, न उसे घर की किसी चीज को हाथ लगाने देता। एक रात मेहरबान तन्हा बैठी अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दिखाया, मेरा कसूर किया है, मुझे इस बच्चे की माँ बना दे, तौफीक दे कि ये मुझे कबूल कर ले। इम्तिहान शुरू हुआ। एक दिन जरियाब दोपहर के वक्त मदरसे से वापस आया तो मुराद घर पर नहीं था। वो भूखा था, मगर उसने फिर भी मेहरबान के हाथ का खाना न खाया। मेहरबान ने कहा, बेटा कम से कम रोटी तो खा लो। नहीं, जरियाब चलाया, आप मेरी माँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। वो गुस्से में बाहर भागा और गांव के कनवे पर जा बैठा। वो रो रहा था। इतने में आसमान पर बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी, बारिश एकदम मूसलधार बरसने लगी। जब जरियाब घर लौटने लगा तो रास्ता इतना फिसल गया कि वो गिर पड़ा। उसका घटना फट गया, खून बहने लगा, कपड़े भीग गए। घर वापस आया तो लर्ज रहा था, बुखार चढ़ गया। लूम मेरे बेटे, मेहरबान ने उसे देखते ही रो पड़ी। उसने उसे अपनी गोद में उठाया, बस्तर पर लिटाया, हाथों से उसके कपड़े बदले, उसके जिस्म को कपड़े से खशक किया, सिर पर हाथ रखा। आए अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जीती कैसे रहूंगी? जरियाब हैरान था, यही औरत जिसे वो नफरत से देखता था, इसके लिए यूं पागल क्यों हो रही है? मेहरबान ने रात भर उसके पास बैठकर पानी बदला, माथा ठंडा किया, दवा पिलाई। इस रात उसके आंसू जरियाब के हाथ पर टपके। बच्चे ने पहली बार उसे देखकर कहा, खाला, दस आप क्यों रो रही हैं? मैं ठीक हूँ। मेहरबान ने धीमी आवाज में कहा, मैं खाला नहीं, मैं तुम्हारी माँ बनने आई हूँ, मगर तुमने मुझे कभी होने ही नहीं दिया। जरियाब का दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ, वो औरत तो बेकसूर थी, मोहब्बत तो वो शुरू से दे रही थी, मगर उसने कभी लेने न दी। तकदीर का अल्टी समतवार। चंद दिन बाद मुराद एक हादसे में जख्मी हो गया और 2 माह बस्तर से ना उठ सका। घर का सारा खर्च, सारी जिम्मेदारियां, सारा बोझ मेहरबान के कुंधों पर आ गया। वो सुबह सलाई करती, दोपहर में घर संभालती, शाम में मुराद की तीमारदारी, रात में जरियाब के सरहाने बैठती। जरियाब रोज उसे देखता, रोज उसका दिल पिघलता गया। एक रात उसने देखा कि मेहरबान किचन में चूल्हा जलाते हुए बेहोश होकर गिर गई। वो 2 दिन से खाना खाए बगैर काम करती रही थी। जरियाब भागता हुआ आया, माँ, ये लफ्ज उसके मना से बेअख्तियार निकला। मेहरबान की आंखें नम हो गईं। वो लम्हा जब दिल टूट कर जड़ गया। मुराद की तबीयत बेहतर हुई, मेहरबान आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई।
एक दिन जरियाब उसके पास बैठा और बोला, माँ, आज से आप ही मेरी उम्मी हैं। जो मेरी पहली अम्मी थी वो अल्लाह के पास है, और जो मुझे अब मिली वो अल्लाह की तरफ से दूसरी रहमत है। मेहरबान ने उसे गले लगा लिया। बेटा, माँ बदलती नहीं, बस मोहब्बत के रूप बदल जाते हैं। इख्तिताम घर में सुकून वापस आ गया। मुराद भी अपनी बीवी के सब्र, खामोशी और मोहब्बत का कायल हो गया, और जरियाब, उसे अब एहसास हो गया था कि रिश्ता खून से नहीं, मोहब्बत से बनता है। तो बच्चों, आपने उस कहानी से किया, सबक हासिल किया। प्यारे बच्चों, अपनी अपनी सोच की बात है। आज कहानी से हमें ये सबक मिलता है। मोहब्बत की निगाह से देखो तो मोहब्बत मिलती है, नफरत से देखो टेंशन होगी, इज़्ज़त होगी। तो इसलिए दूसरों की बजाय हमें अपने माँ बाप की मजबूरियों को देखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट और लाइक करें। शुक्रिया।